मुल्क की मईशत का जिक्र करने आपको बताएं कि जनूबी एशिया में पाकिस्तानी रुपए की कदर श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे आ गई। श्रीलंकन करेंसी में 304 रुपए का एक और डॉलर हो गया है। जो आज जो ये डॉलर की वजह से जो मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है, भाईजान आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप लोगों को तो पता कुछ नहीं, आपको तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इकोनॉमी के बारे में कद्दू पता है आपको। मैं तो खुल के बात करूंगा आप लोगों को। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बात चल रही है कि एक तो हमें आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, और ये आईएमएफ का एक प्रोग्राम था जिसके हम हिस्सा बने। एक तो वो कर्जा है जो हम बाहर से लेते हैं, एक हम अंदर से भी कर्जा लेते हैं। इस साल उसका एक रिकॉर्ड बना है। पिछले साल इस पीरियड में इस 1.41 ट्रिलियन यानी कि पाकिस्तानी ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपए तक पहुंच चुकी है। माहिरीन का कहना है कि श्रीलंकन रुपया IMF के मुआहदे से पहले 368 रुपए का था। इसमें 65 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तानी रुपए में भी बेहतरी का इम्कान है। बाद में हुकूमत बदल गई, और हुकूमत बदलने के बाद इमरान खान ने आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनकी वायलेशन की, और गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारी वायलेशन की, जिसकी वजह से आईएमएफ अब हमें सीरियस नहीं लेता। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि आईएमएफ के साथ डील ना होने की वजह से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अगर आप देखें तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है वो हमारी है। और ये तकरीबन जो 11 मुल्क हैं इस खित्ते के एशियन जो करेंसीज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग जारी बात है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम जैसे मुल्क जो हैं उसमें भी अगर आप डाल लिए जाएं तो हम जिन पंजाबी के साडा हाल कोई नहीं। और हाल सिर्फ इस तो नहीं, बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इनकी ईगो और अना ने पकड़ के हमारे लिए हमारा ज़िंदगियों को जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उम्मीदें छीन ली लोगों से। अब हमारी स्टाफ लेवल इनके साथ डिस्कशन होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही। मुस्तकबिल भी समझ नहीं आ रहा। अब इकॉनमी जो है वो हर रोज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हर फिस्कल ईयर में। अगले महीने थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने बजट पेश करना है, और एक्सटर्नल पेमेंट्स जो हैं उसके हमें रिमाइंडर आ रहे हैं। मूडीज़ ने रिसेंटली ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जो जिसे वो कहते हैं ना अपनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस को देख तो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम ना लिया तो बहुत मुश्किल है और ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है, जिन दोस्तों को नहीं पता, 2019 में हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए जो कि तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर था। और आपको मज़े की बात बताऊं कि आईएमएफ रिसेंटली पाकिस्तान में फरवरी में आए थे, और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि भाई डायलॉग हो गया, सारा कुछ हो गया, बस आईएमएफ ने जाना है तो पैसे आ जाने। हमने यहाँ पे महंगाई चढ़ा दी, सारी महंगाई भी कर दी, इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ा दी, जो कंट्रोल एक्सचेंज रेट था उसको भी छोड़ दिया, फ्री हैंड कर दिया। डॉलर अभी आजकल ओपन मार्केट में 304-5 रुपए का मिल रहा है। 1 यूएस डॉलर 304-5। जब से मैंने होश संभाली है तो मैं जब से होश संभाली है, जैसे मुझे पता चला ये डॉलर शॉलर भी कुछ चीज़ होता है, तो मेरा ख्याल है डॉलर उस वक्त 100 के करीब था। जब आज से 2009-10 की बात है, जब हम यूनिवर्सिटी से नए नए फारिग हुए, जॉब्स और इन चीज़ों में पढ़े, तो पता चला यार डॉलर जो है ना वो इस तरह उसकी पोजीशन है। ठीक है जी। अब इतने पिछले 12 साल में 300 रुपये पे आ गया, और उससे पिछले 75 सालों में हम जो है वो 100 रुपये पे आए थे। सो आप ये समझें कि ये जो फरवरी में एक हाई पावर्ड आईएमएफ का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था, वो हमें डराते डरूते बहुत हैं, डरा डरू के हमसे चीज़ें कराकरू लेते हैं। और उन्होंने मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को वाशिंगटन भी बुलाया, चीज़ें भी क्लियर हुई अभी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और क्योंकि इधर गवर्नमेंट जो है वो बजट की तैयारी कर रही है, पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया ऑलमोस्ट जून जुलाई में बजट पेश करती है। बाकी दुनिया का तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो है वो जून से शुरू करते हैं, कहीं जनवरी फरवरी से शुरू करते हैं। सो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है। मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को मिला हूँ जो कि पाकिस्तानी नहीं है। ये 14,000 अरब रुपए बनता है, क्योंकि जो अंग्रेजी का ट्रिलियन है वो 1,000 का होता है, खरब नहीं होता। इस दफ़ा हमने जो कर्जा लिया है कुछ ज़्यादा नहीं, 2.97 ट्रिलियन हमने कर्जा लिया है। और जब मैं उसकी तफसील में गया, 2.7 ट्रिलियन, ये 2900 अरब से ज्यादा पैसे, 2900 अरब से ज्यादा हमने कर्जा लिया है अंदर से।
बाहर को छोड़ दें। पाकिस्तान के अंदर से। हाँ जी। अच्छा, अब इसको हमने खर्च कहाँ किया है? इसका जो ज़्यादातर पैसा गया है वो हमारी डेट सर्विसिंग में गया है। जो एक शानदार माशी मॉडल खड़ा किया हफीज़ शेख साहब ने, इसहाक डार साहब ने, मुइन कुरैशी साहब ने, शौकत अजीज़ साहब ने, ये मुल्क के बच्चे उन्हें बड़ी देर तक याद रखेंगे। और उसके नतीजे में जो पाइल अप हुआ कर्जा, हमारे ऊपर कर्जे के बोझ तले मार दिया। और अब बात क्या है? और यार बात क्या है, खान साहब के पास भी कोई वायबल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई इकोनॉमिक अल्टरनेटिव नहीं है। सर मैं उनके सामने ये बात कर चुका हूँ। और आप यहाँ की मैशत ठीक कर दो। अच्छा काई साहब, आप इकानमी को समझते हैं, जिस मुल्क की इकानमी नहीं वो मुल्क में अनारकी हो जाती है। श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ महंगाई है, वजह क्या है? मुझे थोड़ी सी मुझे आम शहरियों को समझाइए। श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ महंगाई है और क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। इनकम बढ़ती नहीं, महंगाई ऊपर पहाड़ों की तरह गिर रही है। क्या करे किसान, मजदूर, रेहड़ीबान, आम शहरी? देखें उसके पास, देखें अब क्या वो कर सकता है। इसे आप इस माशी बीमारी के, एक माशी बीमारी भी होती है, इसे हम अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र महंगाई, स्टैग्नेशन ठहराओ। अब इस वक्त क्या है, आप पाकिस्तान में जो आपकी मैशत का पहिया है और जो पैदावार, जो भी हमारा छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोज़ खबर नहीं आती आज गुजरांवाला में फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी, आज कराची में फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी। तो इन बातों के काम करने वाले। काई साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आप कह रहे हैं फैसलाबाद में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, गुजरांवाला में हो गई। मैं आपको चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा, मुझे आप साबित कर दें शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली पिछले 40 सालों में किसी एक साल इनका नुकसान हुआ, खसारे में गए हो, कोई एक साल? नहीं। मैं एक और बात करता हूँ। आप छोड़ दें ब्लैक इकानमी को, हम अंडर द टेबल जो खेल चलता है छोड़ दें। यहाँ इन फैमिलीज का 1997 से शुरू कर लें, इनका ग्रोथ रेट निकालें, आप शशदर रह जाएंगे। जहां मुल्क 3% 2% कभी माइनस में खजल हो रहा था, जो टैक्स में इन्होंने पैसे डिक्लेयर किए हैं उसका उसका ग्रोथ रेट, कोई मैशदान हमाम तो तालिब इल्म है, वो निकालें तो इससे 3 गुना ज्यादा होगा। जिससे मेरा दिल करता कान पकड़ लूं। डू यू थिंक ये टैक्स पूरा देते हैं? मैं कहता हूं जी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जो डिक्लेयर्ड इनकी मैशत थी वो तो जस्ट ले रही थी, वो तो बिल गेट शर्माता है। तो फिर बुरा क्यों डाउन गया? मुझे ये बताया, अगर इतने आइंस्टाइन और अरस्तू आपने बनाए थे। मैं आपकी बात आपको याद दिलाता हूं, आपने यही कही थी कि 2 मैशतें हैं, एक 1% की और एक 99% की, ये वक्त दोनों ऊपर नहीं जा सकती। आपने कहा था ना कि मैंने कहा 4 दिन से इस फोन ने पागल कर दिया यार। इतनी अपडेटें चल रही हैं, फोन ऑन कम हो रहा है, अपडेटें ज्यादा चल रही हैं। जब ऑन करता हूं कहता है योर फोन हैज बीन अपडेटेड टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। यकीन करो 2-2 बजे मैसेज आता है इसमें, योर फोन नीड्स एन अपडेट। पता नहीं किस सियासतदान की थी यार। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है तब्दीली, गलत ये नहीं। आज मैं बहुत हंसूंगा। उसकी वजह ये है कि ये पूरी कौम मिलकर मुझे कहती रही कि मैं मुहिब वतन नहीं हूं। जब मैंने इन्हें कहा कि सीपेक फजूल मंसूबा है तो कहने लगे तो पाकिस्तान, नाउजुबिल्लाह। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। पता नहीं उसका मानसिक संतुलन, मतलब उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक रहा या नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि बात यह है कि इसने बोला, ये बात इसने बोली, अपनी जस्टिफाई कर रहे हैं कि डॉलर की कदर को हम बढ़ाएंगे। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। ऑल ऑफ यू जस्ट नो हाउ टू ब्लैबर। शबर जैदी, आप सब लोग शब्बर जैदी हैं। यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा तो डॉक्टर इशरत हुसैन, यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। या यूं कुछ नहीं होगा। यूं जो होगा वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे हैं, खवातीन भी देख रही हैं। तुम्हारे साथ जो यूं वूं हुआ है ना, वो अगर मैंने यहाँ पे बता दिया तो मुल्क के अंदर पहले ही हालात खराब है और हालात खराब हो जाएंगे।